पर जब मैं एप्पल की वेबसाइट पर मैकबुक की स्पेसिफिकेशंस देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर 16 जीबी रैम के बजाय 16 जीबी यूनिफाइड मेमोरी लिखा हुआ है। मैं कभी भी एप्पल का बहुत बड़ा फैन नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी कोई मार्केटिंग गिमिक होगा जो ये बाकी प्रोडक्ट्स के साथ भी करते रहते हैं। लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत गूगल वगैरह करने पर मुझे एक ऐसी माइंड ब्लोइंग बात समझ में आई, जो अगर आपको भी समझ में आ जाए तो अगला लैपटॉप आपका मैकबुक ही होगा। विंडोज लैपटॉप्स में दो टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, सीपीयू और जीपीयू। एक सीपीयू बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व कर सकता है, लेकिन वन बाय वन, मतलब सीक्वेंशियली। लेकिन वहीं एक जीपीयू हजारों लाखों सिंपल कैलकुलेशंस पैरेलली कर सकता है। जैसे मशीन लर्निंग में वेटेड सम निकालने के लिए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर एक सीपीयू 1000 बाय 1000 की दो मैट्रिसेस को आपस में सॉल्व करने लग गया तो उसे अच्छा खासा समय लग जाएगा, क्योंकि वो वन बाय वन एक एक रो को एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए ये कैलकुलेशन खुद करने के बजाय सीपीयू इस टास्क को जीपीयू को डेलीगेट कर देता है। अब जैसे सीपीयू अपना डेटा रैम में स्टोर करता है, वैसे ही जीपीयू के पास अपनी एक वीडियो रैम होती है। तो इससे पहले कि ये जीपीयू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करे, सीपीयू को वो दोनों 1000 बाय 1000 की मैट्रिक्स को रैम से जीपीयू की वीडियो रैम में कॉपी करना पड़ेगा। इसके लिए सीपीयू और जीपीयू के बीच में एक बहुत हाई स्पीड पीसीआई एक्सप्रेस की लेन होती है, जो सीपीयू से जीपीयू में डेटा कॉपी कर देती है। और फिर जीपीयू अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट को इसी पीसीआई एक्सप्रेस की लेन से वापस सीपीयू की रैम में स्टोर कर देता है। अब इस पूरे प्रोसेस में दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला कि सीपीयू और जीपीयू के बीच में डेटा को इधर से उधर और उधर से इधर करने में टाइम लगता है, और दूसरा कि डेटा ट्रांसफर के लिए पीसीआई एक्सप्रेस की लेन बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस करती है। और लैपटॉप अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से लैग भी करने लग जाता है। इन दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम्स को एप्पल ने सॉल्व किया यूनिफाइड मेमोरी की हेल्प से। इन्होंने सबसे पहले एक ही चिप में सीपीयू, जीपीयू और न्यूरल इंजन तीनों को बना दिया, और फिर तीनों से एक ही रैम को अटैच कर दिया, जिसे कहते हैं यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। अब अगर सीपीयू को जीपीयू से कोई काम करवाना हो तो डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही यूनिफाइड मेमोरी यूज कर रहे हैं। सीपीयू बस जीपीयू को डेटा का मेमोरी एड्रेस या पॉइंटर ट्रांसफर कर देता है, और कैलकुलेशन पूरी होने के बाद जीपीयू रिजल्ट का मेमोरी पॉइंटर वापस सीपीयू को ट्रांसफर कर देता है। और इससे ना तो डेटा ट्रांसफर करने में हमारा टाइम वेस्ट हुआ और ना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, जिससे हीट भी कम प्रोड्यूस हुई। और इसी वजह से मैकबुक्स की बैटरी इतनी ज्यादा चलती है, और यहाँ तक कि मैकबुक एयर में तो कूलिंग फैन की भी जरूरत नहीं पड़ती।